नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप होम साइंस का टीएमए को लेकर कंफ्यूज है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 12th के होम साइंस का टीएमए के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने का सही तरीका और अच्छे अंक पाने के महत्वपूर्ण टिप्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके 6 होंगे, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो टोटल मार्क्स जो होंगे 20 मार्क्स का आपका ये टीएमए ट्विटर मार्क असाइनमेंट का पेपर होगा, जो कि इंग्लिश वर्जन में मैंने होम साइंस का लेकर आया हूं कंप्लीट आंसर के साथ। होम साइंस क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th क्लास का आपका क्या लेके आया हूं, टीएमए पेपर होम साइंस का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 6 रहेंगे, 20 मार्क्स का आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स का है, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन उतारना है बीचों बीच, यहाँ पे बोल्ड कर देना है ऐसे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन उतार देना है आपको, ठीक है ना। ये दोनों ही काम आपको कैसे करना है, तो ये दोनों ही काम आपको ब्लैक पेन से करना है, ठीक है, ब्लैक पेन। ये दोनों ही काम आपको ब्लैक पेन से करना है। क्वेश्चन जो यहाँ पे ये है, इसको आपको बोल्ड कर देना, और ये जो क्वेश्चन उतार रहे हैं आपको ये नॉर्मली उतार देना। उसके बाद आपको यहाँ पे बीच में एक लाइन का गैप छोड़ना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं, ठीक है, एक लाइन का गैप छोड़कर फिर यहाँ पे आप ब्लू पेन से थोड़ा बोल्ड करके आंसर नंबर 1 ए पार्ट उतार देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे उसके आंसर पॉइंट वाइज उतार देंगे। 2 मार्क्स का है तो हमें 2 ही पॉइंट लिखना होता है, वैसे मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिख दिया है, ताकि एग्जामिनर अगर हाफ मार्क्स भी दे इच में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको, 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। पॉइंट वाइज जितना लिखेंगे उतने आपको अच्छे नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, ब्लैक पेन से उतारना है। और ये जो आंसर का फॉर्मेट है, ये पूरा आंसर का फॉर्मेट आपको कैसे देना है, ब्लू पेन की सहायता से देना है, मतलब ब्लू पेन से ही आपको ये लिखना होगा सारे आंसर, ठीक है। तो आंसर आप पॉइंट वाइज बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स यहाँ पे डेफिनेटली मिल ही जाना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है जैसे अभी मैंने बताया आपको, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको उतार लेना है ब्लैक पेन से, और ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर आपको कैसे, ये भी ब्लैक पेन से ही करना है पर थोड़ा बोल्ड कर देना है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही काम कैसे करना है आपको, ये आपको ब्लैक पेन की सहायता से करना है, ठीक है ना, ब्लैक पेन से लिखना है। और उसके बाद एक लाइन का यहाँ पे बीच में गैप छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद आंसर नंबर, ठीक है, ये आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है ना। और ये आंसर भी आपको ब्लू पेन से लिखना है, ये आंसर भी ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है ना। आंसर कैसे लिखना है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे ब्लू पेन की सहायता से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे हाँ हेडिंग बनाया कुछ, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है कितने मार्क्स का, तो आपको पता होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। मैं इसे दोबारा से रीराइट कर देता हूँ, ठीक है, और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपके 2 मार्क्स का है। तो सर 2 मार्क्स का तो 2 पॉइंट तो बनाना पड़ेगा ना, जी हाँ। तो 1 पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया, 1 मार्क्स ये मिल जाएगा, 1 पॉइंट ये हो गया, तो 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 मार्क्स का है तो हमें 2 पॉइंट बनाने, एक तो हमने इसका की पॉइंट लिख दिया, और की पॉइंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर से दूसरा की पॉइंट डाल दिया और उसको डिफाइन कर दिया। तो भैया 1 मार्क्स आपको यहाँ मिलता है और 1 मार्क्स यहाँ मिलता है, तो टोटल कितना मिलता है, 2 मार्क्स मिलता है, कितने में से, आउट ऑफ 2 में से, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 2 में से कितना मिल जाएगा आपको, 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे नोटिस करना है क्या, कि भैया ये जो आपने यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपको ब्लैक पेन से ही हेडिंग देना है, ठीक है ना, ब्लैक पेन से, ठीक है। ये काम आप ब्लैक पेन से करेंगे, यहाँ पे भी ब्लैक पेन से। और ये जो आंसर का पार्ट है, ये जो आंसर का पार्ट है, ये आपका कैसे चलेगा, ब्लू पेन से, ठीक है ना, ब्लू पेन की सहायता से आप करेंगे ये काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर है।
आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी आपका 2 मार्क्स का ही है, तो 2 मार्क्स का है तो एटलीस्ट तो हमें 2 पॉइंट तो लिखना ही है। तो हमने भी यहाँ पे क्या करा, एक तो हमने की पॉइंट बनाया और एक और की पॉइंट बनाया, और की पॉइंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, की पॉइंट को डिफाइन कर दिया। तो भैया ये तो आपको ब्लैक पेन से की पॉइंट लिखना है, ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और आंसर कैसे लिखना है आपको यहाँ पे, ये ब्लू पेन की सहायता से लिखना है। तो जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स इस पॉइंट पे मिल जाएगा और 1 मार्क्स इस पॉइंट पे मिल जाएगा। भैया था कितने का, तो 2 मार्क्स का ही था, तो 2 मार्क्स का है तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स यहाँ से आपको एनओएस बोर्ड आपको देगी, ठीक है ना। क्योंकि भैया एनओएस बोर्ड को की पॉइंट के साथ एक्सप्लेनेशन चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। और भैया यहाँ पे 2 मार्क्स का पूछा, तो 2 मार्क्स का मतलब क्या, आपने एक तो 2 की पॉइंट दे दिया, एक तो की पॉइंट यहाँ पे दे दिया हमने, और एक की पॉइंट ये दे दिया, तो 1 मार्क्स आपको ये देगा और 1 मार्क्स इस की पॉइंट के थ्रू मिलेगा जब आप एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको कितने मार्क्स मिल गए, टोटल मिल गए 2 मार्क्स है, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या सर, 2 आउट ऑफ 2 हमें यहाँ पे मिल गया, तो इसका मतलब हमें यहाँ से भी 2 मार्क्स इस प्रकार से मिल जाएगा। तो आप फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही आंसर करना, की पॉइंट लिखना और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, तो आपको वो कंफर्म नंबर मिल जाएगा वहां से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास है, तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आपको पता ही है कैसे करना है। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि भाई ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है ना, ब्लैक पेन की सहायता से क्वेश्चन लिखना है। अच्छा सर ये मार्क्स कितने का है, तो अरे ये 4 मार्क्स का है, फोर्थ क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो 4 मार्क्स का है तो आपको पता है फिर यहाँ पे हमें कम से कम तो 4 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। तो 4 पॉइंट हम लोग देखते हैं कैसे बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने आंसर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। कम से कम तो हमें 4 पॉइंट लिखना है, तो आंसर ये आपको पता है कैसे लिखना है, ये सारे जितने भी आंसर हमने यहाँ पे लिखा है ये सारे के सारे कौन से पेन से लिखना है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ब्लू पेन की सहायता से लिखेंगे, बढ़िया सा सुंदर से राइटिंग में, ठीक है, आराम से लिखेंगे तो सुंदर सी राइटिंग आएगी और उससे मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे आंसर लिखे जो कि आपको याद भी हो जाएगा, और नहीं तो फिर यहाँ पे जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है एटलीस्ट वो तो देख के तुरंत ही आपको नंबर करेगा, ठीक है ना। 4 मार्क्स का है, जैसे मैंने बताया ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो भैया हमने यहाँ पे 4 पॉइंट कम से कम बनाने, तो 1 पॉइंट बनाया, 2 पॉइंट बनाया, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, अरे हमने 6 पॉइंट बना दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो भैया इसको एक्सप्लेन भी कर दिया हमने, यहाँ पे ये एक्सप्लेन भी हो रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो एग्जामिनर क्या देखता है, अरे पॉइंट लिखा है, 1 मार्क्स 1 पॉइंट को दे दिया, दूसरा मार्क्स भी 1 पॉइंट को दे दिया, फिर अगला भी 1 और मार्क्स दे दिया, अगला भी 1 और मार्क्स दे दिया। अब भैया अगले तो औरों में तो नहीं देगा क्योंकि वो टोटल मार्क्स है कितना, तो 4 मार्क्स का है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपने देखा किस प्रकार से आपको अपने आंसर की स्क्रिप्ट रखने हैं ताकि एग्जामिनर खुश होकर अच्छे मार्क्स करे, किसी प्रकार की कोई कटौती ना हो पाए, क्योंकि कटौती का मौका देंगे तब ना वो काटेगा। तो हमने यहाँ पे उसको मौका ही नहीं दिया, हमने हर बार क्या करा, हमने जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा या आंसर पूछा उतने पॉइंट हमने उनको दिया। पहला पॉइंट दिया, 1 नंबर मिल गया हमें, दूसरा पॉइंट दिया, 1 और नंबर मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है ना, और 1 और पॉइंट दिया, 1 और नंबर मिल गया, 1 और दिया, 1 और पॉइंट मिल गया। तो इस हिसाब से ये 4 मार्क्स का था, 4 आउट ऑफ 4 हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एक बार और थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, ये आपको जो हेडिंग देना है वो ब्लैक पेन से, हेडिंग हमेशा ब्लैक पेन से देंगे, ठीक है ना। बीच में 2 लाइन का गैप छोड़ देना, बीच में 2 लाइन का गैप, बीच में 2 लाइन का गैप, बीच में 2 लाइन का गैप छोड़ देना है, ठीक है ना। ये तीसरा, और इसको जो ये आंसर है, ये आंसर कैसे लिखने हैं सारे, ब्लू पेन की सहायता से, और ये हेडिंग जो है ये कौन से, तो ये ब्लैक पेन की सहायता से हेडिंग भी देंगे, ठीक है ना। और ये कैसे, तो ये ब्लू पेन की सहायता से सारे आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हम यहाँ पे आगे 5th क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो 5th क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपको मैंने बता ही दिया है, और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर और ये क्वेश्चन है, तो ये दोनों के दोनों काम किस में करने होते हैं, ब्लैक पेन से, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों काम जो है आपको ब्लैक पेन से करने हैं, और उसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है आपका आंसर पार्ट, ठीक है ना। अब भैया अब ये बता दीजिए कि कितने मार्क्स का, अरे भैया ये भी 4 मार्क्स का है, ठीक है ना, ये भी 4 मार्क्स का है, तो आप समझ गए होंगे कि भैया बताना चाहते हैं कि भाई 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट तो लिखना ही होगा, कैसे भी 4 पॉइंट लिखेंगे तभी 4 मार्क्स मिलेगा। तो भैया यहाँ पे कितने पॉइंट बना दिए हमने, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है ना, 3 पॉइंट, 4, 5, 6 पॉइंट बना दिया। तो एटलीस्ट तो हमें 4 लिखना था, ठीक है ना। 4 नंबर लेने के लिए हमें कम से कम तो आपको क्या करना होगा, 4 पॉइंट तो लिखना ही होगा। तो हमने यहाँ पे कितने पॉइंट बना दिए, 6। तो हेडिंग आपको पता ही है ये कैसे करना है, ब्लैक पेन से, और ये आंसर ब्लू पेन से, ब्लैक पेन और ये ब्लू पेन, ब्लैक पेन और ये ब्लू पेन, ब्लैक पेन
ब्लू पेन। ये बात समझ आ गई। ये जो आंसर पार्ट है ये पूरा ब्लू पेन से चलेगा, ठीक है ना। और ये जो हेडिंग हमने यूज करा है, हेडिंग हेडिंग तो ये हेडिंग आपका किस फॉर्म में रहेगा, तो ये ब्लैक फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो सर यहाँ पे नंबर कैसे मिलेगा, तो ये तो आप पैटर्न समझ गए होगे सर। जैसे ही यहाँ पे पॉइंट बनाया और इसको डिफाइन करा, 1 मार्क्स मिल गया। जैसे ही पॉइंट बनाया, डिफाइन करा, 1 मार्क्स और मिल गया। जैसे ही पॉइंट बनाया, डिफाइन करा, 1 मार्क्स और मिल गया। पॉइंट बनाया, डिफाइन करा, 1 मार्क्स और मिल गया। अगर से मैं पॉइंट बना देता हूँ तो हाफ मार्क्स मिल जाता है मेरे को, ठीक है। पर मैं तो यहाँ पे और इसको डिफाइन कर देता हूँ, तो भैया 4 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन ही था, तो हमें कितना मिल जाता, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट मिलेगा। एग्जामिनर खुश होकर आसानी से आपको नंबर देगा, जिससे आपकी स्कोर बहुत ही बढ़िया बनेगा, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे भी हमने 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स ले लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। तो 6th क्वेश्चन जो है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमने 7 पॉइंट बना दिया था। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, तो 6th क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो ये भैया ये 6th क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। 6th क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है भैया। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना होगा ताकि 6 मार्क्स मिल सके। तो भैया इसमें होता क्या, अरे ये बता दूं तो मैं आपको, ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क होता है, प्रोजेक्ट होता है एक प्रकार का, ठीक है ना। ये आंसर जो होते हैं प्रोजेक्ट के तौर पर होते हैं, एक असाइनमेंट के तौर पे होते हैं कि आपको कोई एक्टिविटी दी जाती है और एक्टिविटी के बेसिस पे आपको उसका डिटेल्स लिखना होता है, ठीक है ना। आपको ऑब्जर्वेशन करना है, वहां से डिटेल्स कलेक्ट करना है, उसके बाद ये आंसर बनाने हैं। तो भैया इसलिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ज्यादातर बच्चों के इसी में मार्क्स कट जाते हैं। ज्यादातर बच्चों को लगभग कितने मिलते हैं, तो 3 या फिर 4 या तो सारे 3, मतलब कि सारे 3 मार्क्स का, या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स इतने मिलते हैं। मैंने अभी तक यही देखा है, 6 आउट ऑफ 6 तो बहुत ही कम बच्चों को ही, रेयर बच्चों को ही मिलता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट है इन क्वेश्चनों के अंदर, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाते प्रोजेक्ट क्या मिला हमें, असाइनमेंट क्या मिला, उस असाइनमेंट में क्या काम करना है, क्या डेटा कलेक्ट करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, क्या क्या इसमें एक्टिविटी शो करनी है। तो जिस वजह से बच्चा कुछ तो करता है, तो अपना उसको 3 नंबर या 3.5 नंबर या 2 नंबर या 2.5 नंबर, यहाँ तक है ये नंबर मिल जाते हैं उसको। पर 6 आउट ऑफ 6 बहुत ही रेयर बच्चों के मिलते हैं जो इन वर्डों को समझ जाता है कि करना क्या है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि इनका आंसर आप ढूंढेंगे कहीं पे तो बुक में भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो कहाँ है सर, ये बुक के अंदर भी नहीं है, ये तो एक्टिविटी देता है, कहता है ये आप करके देखो और उसको रिपोर्ट दो हमें। तो ऐसे केसेस होते थे, इसलिए यहाँ से मैक्सिमम बच्चों के 6 मार्क्स निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऐसा नहीं होगा हमारे इस वाले के, मतलब कि हमारे इस चैनल पे ऐसा नहीं होगा। हमारे हर एक बच्चे को यहाँ पे 6 आउट ऑफ 6 यहाँ पे मिलता ही मिलता है। वो कैसे, तो आप देखिए ना, ठीक है ना भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्या चाहिए, तो कम से कम इसमें बहुत सारी चीजें चाहिए। क्या चाहिए, एक तो इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपको कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है ना, कर क्या रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पे। समझ आ रही है बातें, चलिए देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, तो हमने यार यहाँ पे बना दिया क्या, इंट्रो दे दिया। इंट्रो दे दिया तो इंट्रो देते ही 1 नंबर वो दे देगा। ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया कि हम करना क्या चाहते थे, आपने क्या काम दिया, तो वो ऑब्जेक्टिव हमने रख लिया। हमने कौन कौन से मेथड यूज करे, 1 मार्क्स हमें यहाँ पे मिल गया। यार एक बात बताओ, हमने इंट्रो दे दिया, हमने ऑब्जेक्टिव बता दिया, हमने मेथड बता दिया कि इसमें इस काम को करने के लिए कौन कौन से विधि का इस्तेमाल या मेथड का इस्तेमाल करा, 3 मार्क्स मिल गए, ठीक है। और आगे हमने क्या बताया, हमने इसको यूजेस भी बताया, ठीक है ना। यूजेस डेली डाइट डिटेल्स भी हमने दे दिया, तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गया। तो अभी तक टोटल कितना हो गए, 4 मार्क्स हो गए, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमने क्या दे दिया, इसका डिटेल्स एक फ्लो चार्ट हमने इसको बना के दे दिया। फ्लो चार्ट ये देखिए, ठीक है ना, हेडिंग आपको देख रहा होगा, यहाँ पे फ्लो चार्ट दे दिया। फिर लास्ट में हमने कुछ एनालिसिस भी दिया, ठीक है ना। इसके बावजूद भी हमने कंक्लूजन भी मेंटेन करा है, यहाँ पे सजेशन भी दिया है, ठीक है ना। तो ये देखिए, कंक्लूजन सजेशन जो चाहिए होता है भैया, वो एग्जामिनर कहता है तुमने जो करा उसका कंक्लूजन क्या निकला, अच्छा क्या क्या तुम सजेशन दे सकते हो वो बताओ। तो हमने सब कुछ दिया, तो भैया यहाँ पे 4 नंबर तो आपको ऊपर ही मिल गया, तो 1 नंबर यहाँ पे और एक सजेशन के मिल गए। तो टोटल कितने हो गए आपके, 6 मार्क्स हो गए। 6 आउट ऑफ 6 एग्जामिनर देगा ही देगा आपको, यहाँ पे मार्क्स है, काटने का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि हमने कोई डिटेल छोड़ा ही नहीं जो उसको एक प्रोजेक्ट या एक असाइनमेंट में चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तरीका भी आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है ना, कैसे करना है। तो आपको पता ही है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना होता है, और यहाँ से जो आंसर स्टार्ट होते हैं ये आपको पता ही है कि कैसे, मैंने बताया आपको ब्लू पेन से लिखने के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है ना। और ये जो है हेडिंग है ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से। बाकी के सारे आंसर कैसे चलेंगे आपके, ब्लू पेन से चलेगा। वही चीजें आप नीचे भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, नीचे भी ऐसे ही एज इट इज रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो में कोई भी समस्या आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज कोई भी समस्या
आने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पूरी कोशिश करी है कि हर एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। ये हेडिंग आपको बता ही दिया मैंने कैसे देना है, ये सब हेडिंग ब्लैक पेन से, बाद में ये सब ब्लू पेन से, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर आपने एनएमएस में एडमिशन ले रखा है और कोई भी समस्या या कन्फ्यूजन है तो आप एनएमएस कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं, जिनका नंबर मैंने नीचे शो कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे और उनसे जो भी समस्या आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक नंबर देता हूँ मैं आपको नीचे, आप वहाँ पे कॉल करिएगा तो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर क्लास 10th या क्लास 12th हो या फिर टीएमए हो या प्रैक्टिकल हो या एग्जाम की तैयारी हो या फाइनल एग्जाम की तैयारी हो, ठीक है ना, नीचे दिए गए एक नंबर देता हूँ मैं व्हाट्सअप नंबर, उस पर भी आप मैसेज करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जानकारी वहाँ से भी मिल जाएगी। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर आपको जानकारी अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो मैं आप आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।